पधारे हुए मेहमान तथा शिक्षकगण आप सभी को शाला परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ना कोई महल मेरा है, ना कोई उसका सिंहासन मेरा है, मुझे तो बस इस बात का गर्व है कि मैं इस वतन का हूँ और यह वतन हिंदुस्तान मेरा है। नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। हम आज का दिन इतनी धूमधाम से इसलिए मना रहे हैं क्योंकि ये वो दिन है जिसकी बदौलत देश के हर कोने में शान से तिरंगा लहरा रहा है। एक ऐसा दिन जो बुराई और गुलामी के खिलाफ तब तक लड़ना सिखाता है जब तक जीत नहीं जाते। हमें आजादी की कीमत का एहसास कराता है। 15 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानी के लिए गौरव का दिन है। कायरता पर सांस की जीत का प्रतीक है। न हमसे हमारी क्या निशानी है, हमारी शान तो बस इतनी है, हम उस मिट्टी के लाल हैं जिस मिट्टी की दुनिया दीवानी है। स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ स्वतंत्रता नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आज हर भारतीय अपनी अपनी मेहनत से देश का नाम रोशन करने में लगा हुआ है। सच्ची स्वतंत्रता का मतलब है हम अपने सपनों को पूरा करने की ताकत रखते हैं। आज हम भारतीयों की मेहनत से भारत हर क्षेत्र में उन्नति कर रहा है, वो चाहे खेल, उद्योग, विकास, शिक्षा या फिर डिजिटल इंडिया हो। भारत हर क्षेत्र में विकासशील से विकसित राष्ट्र की तरफ लगातार बढ़ रहा है। सच्ची स्वतंत्रता का मतलब है हम अपने सपनों को पूरा, हम अपने रास्ते खुद चुनना, अपनी मंजिल खुद तय करना। ना कभी समय है हम ना कभी थमेंगे, अपने हौसलों के दम पर इस तिरंगे का नाम ऊंचा करेंगे। आज के दिन हम सब अपने स्वतंत्रता सेनानियों के अनगिनत बलिदानों को याद करते हैं जिन्होंने इस हमारी आज़ादी के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं करी। हमारी आज़ादी के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं करी। उनकी बहादुरी और निस्वार्थता ने हमारे लिए अपने स्वतंत्र भारत में रहने का सपना पूरा किया, हमारा मार्ग प्रशस्त किया। वो हम आज खुद को किसी भी मंच पर खुलकर व्यक्त कर सकते हैं, बड़े सपने देख सकते हैं, सपनों को पूरा कर सकते हैं और एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। जब भी चर्चा होगी बलिदान की, नाम हमारे सूरवीरों का होगा। जब भी गूंजेगी गाथा शौर्य की, वो शौर्य गाथा सैनिकों हिंदुस्तान के सैनिकों की होगी। देशभक्ति का मतलब सिर्फ झंडे लहराना नहीं होता बल्कि देश को मजबूत और सशक्त बनाने में जरूरत करना होता है। आज जरूरत करना होता है। अब जिम्मेदारी हमारी भी है इस आजादी की गरिमा बनाए रखने की। हम आज सबको मिलकर एक ऐसे राष्ट्र की जरूरत बनाए रखने की जरूरत है जहाँ हर मन से डर मुक्त हो, हर सिर से सम्मान और घर से उठा हो। आज हर चीज सम्मान और गर्व के साथ उठा हो। हम अपने बोलने के अधिकार का प्रयोग जनता के सामने में करें, जो सही है उसके लिए खड़े हो और एक न्यायपूर्ण समाज बनाने में अपना योगदान दे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, भारत की सेवा का मतलब उन लाखों लोगों की सेवा करना होता है जिनको जरूरत है तुम्हारी मदद की। तुम कर सकते हो। हर इंसान एक दूसरे के मदद कर सकता है और देश से गरीबी और अज्ञानता को खत्म करने में हमें अपना योगदान दे सकता है। हमने एक नए लोकतंत्र से लेकर एक संपन्न देश बनने का एक लंबा सफर तय किया है। कई साल डर और खौफ में बिताए हैं, कई साल गुलामी झेली है, कई माताओं ने अपने वीर पुत्रों के हंसते हंसते कुर्बानियां दी है। लेकिन अब इस स्वतंत्र भारत में बहुत कुछ करना बाकी है। हमें एक
ऐसा स्थान बनाना है जहाँ हर व्यक्ति को सम्मान और स्वतंत्रता मिल सके। अपने देश की संस्कृति, परंपरा और मूल्यों को बनाए रखने के लिए हमें अपनी स्वतंत्रता को साथ लेकर चलना पड़ेगा। जो लोग विकास के नाम पर पश्चिमी संस्कृति को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं ना, उनसे मैं कहना चाहती हूँ, अपनी जड़ों को मत भुलाओ, अपनी पहचान को मत मिटाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तरक्की की राह में संस्कृति का मान खो जाए, अपनी धरोहर की अहमियत कहीं कम ना हो जाए। विकास का मतलब सिर्फ चमक नहीं होता, बल्कि अपनी पहचान के साथ आगे बढ़ना होता है। संस्कृति का रंग बटा चढ़ा रहना चाहिए, सिर्फ पश्चिम के चमक के पीछे नहीं भागना चाहिए। अपनी मिट्टी की महक और अपनी भाषा का प्यार, यही तो है हमारे असली पहचान के आधार। इस विकास की दौड़ में अपनी परंपराओं को मत भूलो, अपने संस्कारों को मजबूत रखो। हमारे भारत की संस्कृति बहुत क्लासिकल है और वैज्ञानिक तरीके से सबसे ऊपर है, सार्थक है। हमारी संस्कृति में हर एक चीज का, हर एक बात का, हर एक रंग का और हर एक पहनावे का और हर एक धर्म का वो अर्थ है जिससे हम हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव कर सकते हैं। जात पात का भेद नहीं, हम सबको गले लगाते हैं, भाईचारे की भाषा बोलकर प्रेम का जीवन चलाते हैं और जिसे मान चुकी सारी दुनिया। मैं वही बात दोहराती हूँ, मैं भारत से रहने वाली हूँ और भारत का मान बढ़ाती हूँ। हमें अपने देश को एक सर्वोत्तम आदर्श राष्ट्र बनाने के लिए निरंतर प्रयास करना होगा। आज का दिन हमें यह प्रेरणा देता है, हम सब मिलकर एक सशक्त और समृद्ध भारत के निर्माण की दिशा में लगातार काम करें। ये वो हर साल हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, ये इसलिए मनाते हैं कि हम ये कभी न भूलें आजादी के पहले 200 साल हमारे देश के एक व्यक्ति ने कितने दुख, दर्द और पीड़ा में बिताया है। जो जिंदगी जी रहे हैं उसके लिए कितने ही लोग बिना किसी सवाल अपना बलिदान किया है। गुलामी की जंजीरों से आजाद होने के लिए कितने ने कुर्बानियां दी थी और वतन की मिट्टी को बचाने में कितने ही वीरों ने अपनी कहानियां लिखी थी। अगर यह किसी को लगता है कि क्या ही किया है हमारे लिए, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ, कभी गोलियों की बौछार सह लेना, कभी चलते हुए सूरज का ताप सह लेना, कैसे होती रही हिफाजत मातृभूमि की, कभी सरहद पर खड़े होकर वीरों को जाकर देख लेना। इसलिए आज की नौजवान पीढ़ी को इस भारत में रहने, इस भारत के लिए पूरी जान से मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि वो मेहनत करने के लायक है, काबिल है। आज की नौजवान पीढ़ी के पास इतनी एनर्जी है, वो अपने देश को पूरी तरह से मान बना सकते हैं, सभी को साथ लेकर चल सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अंत में कहना चाहती हूँ, ठोकरें खाकर भी नहीं समझता है ना, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता, और जो छोटे छोटे प्रयासों से मेहनत करता है वो कभी रुक नहीं सकता। और आखिर में एक लाइन और कहना चाहती हूँ, जो किसी ने क्या खूब लिखी है, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेहनत करते रहिए और